हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जोरों शोरों से पूरी हिम्मत और जुनून के साथ कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पीरियड को एंजॉय भी कर रहे होंगे। यह वीडियो हर उस इंजीनियर के लिए है जो बहुत मेहनत से तैयारी करता है, पर छोटे छोटे हर्डल्स आने की वजह से जो फाइनल सिलेक्शन है वो रुक जाता है और वो इंजीनियर डीमोटिवेट हो जाता है और साहस नहीं दिखाता है। आज यह वीडियो उन सारे इंजीनियर्स के लिए है। वैसे तो ये खुशखबरी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मिस्टेक हुई एसएससी की तरफ से, किस तरीके से सारे मैकेनिकल वॉरियर्स ने इसको एसएससी को बताया, रेक्टिफाई किया, वहां तक गए और पूरा मामला सेटल किया। हर वो इंजीनियर, जैसे कि जितने भी लोग एसएससी जे 2023 के लिए प्रिपरेशन किए होंगे, बिल्कुल मेहनत किए होंगे, सीबीटी 1 दिए होंगे, सीबीटी 1 क्वालिफाई भी किया होगा, उसके बाद सीबीटी 2 के लिए भी पूरी मेहनत की होगी और सीबीटी 2 भी क्वालिफाई किया था और अच्छे खासे मार्क्स भी आ रहे थे। लेकिन जब फॉर्म फिल करने गए कोड के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, वहां पर जो मैक्सिमम वैकेंसी वाला डिपार्टमेंट था जिसे हम सीपीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एसएससी ने 2023 में कोड ही नहीं दिया। हर वो इंजीनियर इस मामले के बारे में जानता होगा। पिछले 2 दिन से जद्दोजहद चल रही है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रात रात भर नींद नहीं आई। आई वॉज इन डायरेक्ट टच विद सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके 400 मार्क्स आ रहे थे और आपको फिल करने के लिए कोड ही नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में बहुत सारे इंजीनियर्स डिमोटिवेट भी हुए, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें पता था कि हाँ, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और हमें इस मिस्टेक को ठीक करवाना ही होगा। उन्होंने हार नहीं मानी और आज उन्होंने जीत भी हासिल की। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले मामला क्या था सारे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भी इस वीडियो से आपको सीख मिलेगी कि अगर गलतियां हो रही हैं किसी के भी तरफ से और आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हार नहीं माननी है। आपको हार तब तक नहीं माननी है जब तक आपकी गलती ना हो। आपको हार तब तक नहीं माननी है जब तक दिल में एक कुछ पाने की चाहत है ना। हार नहीं माननी है। आप जैसे कि देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज में आती हूँ कि यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, एसएससी जे ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकाली थी। जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट इलेक्ट्रिकल की थी, पर यहाँ पर डिप्लोमा एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एलिजिबिलिटी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को अलाउ किया था। दैट मीन्स व्हाट, समझने की बात यह है कि पोस्ट तो इलेक्ट्रिकल की थी, पर हर साल और इस साल भी 2023 में भी एसएससी ने इस इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों को ही एलिजिबल किया और जो कट ऑफ होनी चाहिए थी वो दोनों को ही मिला करके आनी चाहिए थी, राइट। लेकिन जब कोड आया, कोड आया, आप देखोगे कि यहां पर जो आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी का जो कोड दिया हुआ है सी नंबर पे, वो कोड जब मैकेनिकल इंजीनियर्स फॉर्म फिल कर रहे थे, सी वाला कोड शो ही नहीं हो रहा था। एंड सीपीडब्ल्यूडी में अच्छी खासी वैकेंसी है। आप देखोगे ये 2023 का रिक्रूटमेंट है। जेई इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी में आप देखोगे टोटल 124 वैकेंसी है और इसमें यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और 2 दिन से नींद उड़ी हुई है। इवन मैं खुद भी एसएससी को पर्सनली इतनी बार कॉल कर रही थी। कल भी मैंने एसएससी को कॉल किया कि भाई आपसे गलती हुई है, अगर आपने एलिजिबिलिटी दिखाई है। एक्चुअली में क्या होता है कि डिपार्टमेंट में सारे लोगों को पता नहीं होता है। बहुत पूरा एक दिन तो यही बात समझाने में लग गया कि हाँ, कि ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, पर एलिजिबिलिटी मैकेनिकल वालों के लिए भी थी, तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। एसएससी ने कल दिन भर जद्दोजहद चलती रही, एसएससी ने नहीं माना। बहुत लोग कॉल करते रहे, बहुत लोग मेल करते रहे, एसएससी ने नहीं माना। आज कम से कम 9 से 12 मैकेनिकल इंजीनियर्स सुबह से एसएससी जे दिल्ली में जो इनका हेडक्वार्टर है वहां बैठे रहे और वहां पर उन्होंने दिन भर एसएससी में बैठे हुए ऑफिसर्स को समझाया कि आपसे गलती हुई है।
मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्म भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब तक वो मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं की गई थी। तो आप देखो यहाँ पर AEHJL शो कर रहा है, C वाला कोड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट। ये किसी स्टूडेंट का ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर वीडियोस थे। अब जब मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी, मैं आपको उन स्टूडेंट्स का एक फ़ोटो भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाकर के ये फ़ोटो क्लिक किया। ये SSC के हेडक्वार्टर के बाहर की फ़ोटो है। ये स्टूडेंट्स दिन भर लगे रहे, उन्होंने SSC को समझाया एंड उसके बाद SSC ने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया। हंड्रेड्स ऑफ मेल किए गए, उसके बाद SSC ने मेल का भी जवाब दिया कि हाँ ये मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक जो हुई है उसे रेक्टिफाई कर लिया गया है और उसे ठीक कर दिया गया है। और उसके बाद आज शाम ऑलमोस्ट 5 या 6 बजे के बाद लगभग सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो पोस्ट फिलअप करने का जो फॉर्म था उसमें C वाला ऑप्शन शो करने लग गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये जो C वाला ऑप्शन आप देख रहे हो ना, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, ये C वाला पहले शो नहीं कर रहा था। और समझने की बात यह है कि हाँ ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, पर मैकेनिकल की डिग्री या डिप्लोमा या डिग्री जो भी है यहाँ पे वैलिडिटी, वो यहाँ पे एलिजिबल थे, पर SSC की तरफ से ये गलती हुई थी। अगर यहीं पर आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, यहीं पर अगर स्टूडेंट्स हार मान जाते, एकजुट होकर के SSC नहीं जाते, वहां उनको नहीं समझाते, मेल नहीं करते, 2 दिन परेशान नहीं होते, तो बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ सकता था। 124 सीटें थी जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही एलिजिबल है, और यहाँ पे जो कट ऑफ आती सारी की सारी सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों को मिल जाती। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल वालों को तो ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा था। जब ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा था तो मैकेनिकल वाले फिल ही नहीं करते, और जब फिल ही नहीं करते तो सीट अलॉट ही नहीं होती, और सारी की सारी सीटों से हाथ धोना पड़ सकता था। लेकिन कूडोज टू ऑल द एफर्ट्स जो इतने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डाला, वहां जा करके समझाया एंड हार नहीं मानी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानती हूँ जिनके 400 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं CBT 1 और CBT 2 को मिला करके, वो डिमोटिवेट हो गए क्योंकि कोई कहीं पड़ा हुआ है, I mean दिल्ली में नहीं है तो आप डायरेक्टली जा नहीं सकते और तुरंत नहीं जा सकते, राइट। तुरंत ये पॉसिबल नहीं था, बट जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली में थे वो गए, उन्होंने इतनी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद इस रिजल्ट को पाया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, एंड ये आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं लगता और मैकेनिकल वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। वैसे भी आप देखोगे मैकेनिकल की सीट्स कम है एज कंपैरिजन टू सिविल, और सीटें कम होने पर भी अगर जो सीटें हैं उसमें भी अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगी, अलॉटमेंट नहीं होगा, तो मैकेनिकल वाले जाएंगे कहाँ, राइट। तो यहाँ पर इस सिचुएशन से हमें सीखना चाहिए, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो करते हैं वो सही ही करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हार मान भी ली थी, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल की ही पोस्ट है इसीलिए इन्होंने कोड नहीं दिया है, लेकिन नहीं, एलिजिबिलिटी जो थी वो मैकेनिकल की भी थी। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करूंगी। एंड येस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो CBT 2 के बाद फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, मैंने कल वीडियो बना करके उन्हें बोला भी था कि अभी आप फिल करके सबमिट मत करिए। 25 दिसंबर लास्ट डेट है कोड फिलअप करने की। अगर आपने जल्दीबाजी की होगी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जल्दीबाजी की होगी और आज 6 बजे के पहले अगर उन्होंने सबमिट कर दिया होगा तो अगेन उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो C कोड तो तब था ही नहीं, और अगर आपने ऐसा किया है तो वो नुकसान हो गया है। तो अगर जितने लोगों ने नहीं फिल किया है, अब फटाफट से SSC की वेबसाइट खोल करके अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और C कोड को भी फिल कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो हर मैकेनिकल इंजीनियर्स को, एंड कूडोज टू ऑल दीज मैकेनिकल इंजीनियर्स। देखो, ये एक प्रेफरेंस है जो किसी स्टूडेंट से ही मुझे मिली है। सबसे पहले इन्होंने C को प्रेफर किया है। C वही आपका CPWD है, फिर EJ सेंट्रल वाटर कमीशन जिसमें मैकेनिकल की सीट्स थी। उसके बाद आप देख सकते हो प्रेफरेंस कोड है, आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को भर सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो ये सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की ये मेहनत थी। और अगेन आई ऑल्सो एज अ टीचर आई वॉन्ट टू थैंक देम ऑल्सो कि इन्होंने टाइम निकाला पूरा दिन भर का। आप देखोगे 23 तारीख को HPCL का एग्जाम है और उस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, बट फिर भी इन्होंने टाइम निकाला, वहाँ गए और रेक्टिफाई करवाया इस मिस्टेक को, एंड बहुत सारे लोगों को यहाँ पर
आप ये कह सकते हो फायदा भी करवाया, अदरवाइज नुकसान हो जाता और लोगों को पता भी नहीं चलता, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मीनू मैम PW आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।